हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा स्ववित्तीय निजी एवं डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के लिए जो स्पोर्ट काउंसलिंग होने जा रही है आपकी कल से, यानी कि कल ही आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग है एक दिन के लिए, 4 अप्रैल 2022 और मॉर्निंग में 11 बजे आपका इसका पंजीयन होगा गाइज वहाँ पर। तो जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा के लिए काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को क्या कौन सी बातें ध्यान रखनी है जिससे उन्हें वहाँ पर कोई परेशानी ना हो। तो गाइज ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बातें अगर आप जान लेते हो या पहले से आप प्रिपेयर हो जाते हो इनके लिए, तो आपको वहाँ पर परेशानी नहीं होगी। तो गाइस, एक तो सबसे मेन बात ये है कि अगर आप डिप्लोमा के लिए जाते हो ऑफलाइन काउंसलिंग करवाने के लिए, तो सबसे मेन तो है कि आप टाइम पर वहाँ पहुँचे। अगर आप थोड़े से भी अगर लेट होते हो, लेट होते हो तो आपको काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर इसके लिए अगर आप एलिजिबल भी रहते हैं और अगर आप लेट पहुंचते हो तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि 4 अप्रैल यानी कि कल जो आपका पंजीयन होने जा रहा है, उसके लिए सुबह 11 बजे आपको वहां पर पहुंचना अनिवार्य है। ओके गाइस, मेन बात तो यही है कि आपको जबलपुर में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए सुबह 11 बजे वहां पर पहुंचना है। जो रिक्त सीटें हैं गाइस, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद स्थान जो है सभागार पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, साउथ सिविल लाइन, जबलपुर। ओके। इसके बाद प्रवेशी छात्र छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्त कराए जाने पर वेबसाइट में प्रदर्शित रिक्त सीटों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ये गाइस, ये आपको सीटें जो दिख रही हैं, अगर इस इनमें इनमें अगर कोई स्टूडेंट अगर अपना एडमिशन कैंसिल करवाता है, तो उन स्टूडेंट्स की जगह भी यहाँ पर दर्शाई जाएगी, यानी कि सीटों में वृद्धि हो सकती है। तो गाइस, क्या है इसकी नियम शर्तें, वो हम आज के वीडियोस में हम देखेंगे। तो पहली है, प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति अनिवार्य है। तो गाइस, जिन स्टूडेंट्स को अपना काउंसलिंग करवाना है, उन स्टूडेंट्स को वहाँ पर स्वयं को वहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। ओके। सेकंड है कि वह अभ्यर्थी जिन्होंने क्रिस्प भोपाल द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पंजीयन किया है अथवा जिन्होंने पंजीयन नहीं किया है, समस्त पात्र अभ्यर्थी स्पोर्ट काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। तो गई, जो स्टूडेंट्स पहले ऑनलाइन काउंसलिंग करवा चुके हैं और जिन्हें अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है, या फिर वे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है, वे स्टूडेंट इस जो ऑफलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं। इसके बाद दिया है कि काउंसलिंग की नियत तिथि दिनांक 4/4/2022 को जो अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करवाएंगे, केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र होंगे। यानी कि गाइज, आपको जो 4 अप्रैल है वहाँ पर आपको जबलपुर में प्रेजेंट होना होगा काउंसलिंग के लिए। आगे हम बात करते हैं, विलंब से आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में देर से शामिल होने के कारण रिक्त स्थान पर प्रवेश न मिलने की जवाबदारी उनकी स्वयं की होगी। ये गाइस, हम पहले ही बात चुके हैं कि आपको विलंब नहीं करना है काउंसलिंग के लिए, समय पर ही आपको वहां पर पहुंचना है। अगर आप लेट होते हो तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा प्रवेश ले लिया है, वे स्पोर्ट काउंसलिंग में सम्मिलित हेतु पात्र हैं, परंतु महाविद्यालय का परिवर्तन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ओके गाइस, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने पहले प्रवेश ले चुके हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में, वे अपने कॉलेज का अपग्रेडेशन करवाने के लिए आपको वहाँ पर उपस्थित होना होगा। और यदि कॉलेज में सीटें खाली रहती हैं तो आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। यानी कि जिन स्टूडेंट्स को अपना कॉलेज चेंज करवाना है, उन स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपना कॉलेज चेंज करवाने के लिए। ओके। आगे हम बढ़ते हैं कि पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम में दहेड़ 2021 की प्रावीण्य सूची व प्रतीक्षा सूची के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। ओके। यानी कि मेरिट के आधार पर आपको यहाँ पर
सीट दी जाएगी। और आगे है कि प्रवेश हेतु दहेड़ 2021 की नियम पुस्तिका में दिए गए नियमों का पालन करना होगा एवं शासन के प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। तो गाइज आपको जो डॉक्यूमेंट हैं जो जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे वो डॉक्यूमेंट अपने साथ में आपको वहाँ पर ले जाना अनिवार्य है। ओके, यानी कि डॉक्यूमेंट आपके पास सारे कंप्लीट होना चाहिए गाइज जब आप एडमिशन लेते हो उस समय। इसके बाद पेमेंट सीट पर मेरिट के आधार पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल को आवेदन करते समय पेमेंट सीट का ऑप्शन पर टिक किया होगा। यानी कि पेमेंट सीट पर केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा जिन्होंने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय जो है कि पेमेंट शीट का ऑप्शन सिलेक्ट किया था। इसके बाद अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे। एक तो आपका जो रहेगा कि प्रवेश पत्र, जो दहेड़ एग्जाम आपने दी थी उसका प्रवेश पत्र और उसकी मूल अंक सूची। आगे हम बढ़ते हैं कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की मूल अंक सूची एवं प्रमाण पत्र। इसके बाद आपका टीसी जो कि टीसी, इसके बाद आपका माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका अंतिम अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी होना चाहिए। तत्काल के 4 आपके पासपोर्ट साइज फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे और सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। ओके, मध्य प्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र गाइस ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर आपको प्रवेश दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हो यदि आपके लिए लगे वो तो। इसके बाद गैप सर्टिफिकेट यदि आपने अंतराल लिया हो। इसके बाद पंजीयक चिकित्सक द्वारा रक्त समूह का विवरण एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। इसके बाद माता पिता द्वारा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद आधार कार्ड। ओके, और जो अभ्यर्थी समस्त निम्नलिखित आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे। गाइज आपको शुल्क वहाँ पर ही जमा करवाने होंगे इसलिए आप पेमेंट साथ में ले जाए। यदि आपका एडमिशन पेमेंट शीट पर होता है तो आपको 54,700 वहाँ पर प्रवेश के दिन ही जमा करवाने होंगे और आपका फ्री शीट पर अगर आपका एडमिशन होता है तो 34,700 आपको पेमेंट के जो उसी दिन आपको पे करने होंगे। ओके, तो गाइस फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया हुआ है कि 34,700 फ्री शीट के लिए आपका प्रथम सेमेस्टर में और 54,700 आपको प्रथम सेमेस्टर में जमा करने होंगे। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम में आपकी फीस जो है गाइस यहाँ पर सेम रहेगी। 26,700 फ्री शीट के लिए और 46,710 पेमेंट शीट के लिए। इसके बाद दिया है कि किसी भी वर्ग श्रेणी में आरक्षित महिला सीटों में से केवल उसी श्रेणी वर्ग की महिला अभ्यर्थी को भी प्रवेश के पात्र होंगे। ओके, तो गाइज बस आज की वीडियोस में इतना ही और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियोस रहेगा तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।